मैं अभिनव मालवीय अपने YouTube चैनल विशेष ज्ञान पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक जो अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग में अपन इसको दोनों को अलग करते हैं। कंप्यूटर जैसा कि आप समझते हो कि एक डिवाइस है जो कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग सेक्शन के लिए काम आती है, और नेटवर्किंग जैसे कि आप नेटवर्किंग अपने लिए अप्लाई करते हो अपने ओरा को बनाने के लिए, जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं, अपना एक नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो, शेयरिंग करते हो। तो जैसा नेटवर्किंग आप अपनी पर्सनल लाइफ में अंडरस्टैंड करते हो, कंप्यूटर सेक्टर के अंदर भी नेटवर्किंग उसी पर्पस के लिए ही यूज़ किया गया है। ठीक है, तो नेटवर्किंग जो होती है कंप्यूटर के लिए वो बेसिकली क्या होती है, आपकी कम्युनिकेशन करने के लिए होती है। नेटवर्किंग फॉर डेवलप फॉर कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए नेटवर्किंग डेवलप की जाती है। नोड टू नोड कनेक्टिविटी। नोड टू नोड कनेक्टिविटी का मतलब हम क्या समझ रहे हैं? नोड का मतलब जो होता है वो कंप्यूटर की कोई डिवाइस होती है या कंप्यूटर खुद होता है। ठीक है, तो नोड टू नोड कनेक्टिविटी का भी ये सीधा सा फंडामेंटल होता है। फॉर डेटा एक्सचेंज एंड रिसोर्स शेयरिंग। डेटा एक्सचेंज, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका मैसेज जो होता है वो इंफॉर्मेशन को, डेटा को शेयरिंग करने के लिए नेटवर्किंग डेवलप की जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है? रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ये होता है कि आपके नेटवर्क के अंदर या आपके एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जेरोक्स मशीन्स, फैक्स मशीन्स और स्कैनर्स, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं। ये होते हैं रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज की शेयरिंग भी करी जाती है नेटवर्क के थ्रू, क्योंकि फॉर एग्जांपल कि अगर एक छोटा नेटवर्क है जिसके अंदर 10 पीसी लगे हुए हैं और उन 10 पीसी के अंदर अगर स्कैनर भी चाहिए, जेरोक्स मशीन भी चाहिए, फैक्स मशीन भी चाहिए, प्रिंटर भी चाहिए, तो हर मशीन के लिए ये रिसोर्सेज अवेलेबल कराना कॉस्टली बहुत हो जाता है। तो एक नेटवर्क जनरेट करते हैं और उस नेटवर्क के थ्रू इन जो डिवाइसेस है, ये जो रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज की शेयरिंग कर देते हैं। तो एक फैक्स मशीन, एक जेरोक्स मशीन, एक प्रिंटर, इन्हीं के बेस पर आपके डिपार्टमेंट को यूज़ करवा दिया जाता है मल्टीपल डिवाइसेस के साथ, मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पार्ट के लिए, कॉस्ट को कट ऑफ करने के लिए। तो नेटवर्किंग इसलिए भी डेवलप की जाती है ताकि आप रिसोर्सेस की शेयरिंग कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड ईच अदर। जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। डिवाइसेस का मतलब क्या हो गया? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, डिवाइसेस का मतलब कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, फैक्स मशीन भी हो सकती है और बाकी और चीज़ें भी हो सकती है जिनको आप नेटवर्क के थ्रू शेयरिंग कर रहे हैं। तो नेटवर्क का फंडामेंटल पार्ट क्या हो गया? नेटवर्क का फंडामेंटल पार्ट हो गया कम्युनिकेट करने के लिए हमें डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, रिसोर्सेज शेयरिंग कर सके, मैसेजिंग कर सके, कम्युनिकेट कर सके, उस चीज़ के लिए नेटवर्क डेवलप किया जाता है। नेटवर्क डेवलपिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्राफ है, जो एक डायग्राम है, ठीक है, ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के अंदर भी ये जो डायग्राम है इसको डिस्कस किया जाएगा। इस डायग्राम में एक सिंपल फंडामेंटल सेक्शन है कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर रिसीवर को एक मैसेज ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, एक सेंडर रिसीवर को मैसेज ट्रांसफ़र करता है। किसके थ्रू मैसेज ट्रांसफ़र करता है? ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू। ट्रांसमिशन मीडिया कुछ भी हो सकता है, वायर हो सकता है, केबल हो सकती है, रेडियो वेव्स हो सकती है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। जिस भी कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहा है सेंडर और रिसीवर कम्युनिकेट करने के लिए, वो ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। सेंडर एक पर्टिकुलर रूल्स, जिस रूल्स के बेस पर वो वर्क करता है, उस रूल्स के बेस को बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स है जिस सेट ऑफ रूल्स को सेंडर और रिसीवर दोनों ही एग्री करता है। सेंडर और रिसीवर दोनों ही एग्री करता है जिस प्रोटोकॉल रूल्स के बेस पर और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अगर सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं लेकिन वो कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो सिर्फ कनेक्टेड है, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा फंडामेंटल है। प्रोटोकॉल, सेंडर, ट्रांसमिशन मीडिया, रिसीवर और प्रोटोकॉल्स के रूल्स,
ये सब अपने में एक टॉपिक से जिन टॉपिक्स को दोबारा अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और इसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कंप्यूटर नेटवर्किंग के जो टॉपिक्स हैं उनके छोटे छोटे टॉपिक्स बनाकर उनको आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम पर इस चैनल पर आए हैं या फिर आप चैनल देख चुके हैं लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और आप बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट जब वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन वीडियोस को अंडरस्टैंड कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ा सकें। तो इसी तरीके से विशेष ज्ञान आपके इन सब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे करने के लिए शॉर्ट वीडियोस अप्लाई करता रहेगा, डालता रहेगा। तो अब आप अपना सहयोग दें और वीडियोस देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।